पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारी किसी से भीख मांगते हैं। संगठन जिंदाबाद, विस्थापन प्रक्रिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। पन्ना प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को खजुराहो पहुंच रहे हैं। इससे पहले 16 दिसंबर को पन्ना जिले के केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावित 8 ग्रामों के सैकड़ों आदिवासी किसान मजदूर जयस आदिवासी संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ एवं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह गोंडेला के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक परियोजना सहित पवई के मध्यम बहुउद्देशीय तेनुघाट परियोजना एवं अजयगढ़ के मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर छत्रसाल पार्क से विशाल रैली के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा ज्ञापन प्राप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रभावितों ने कहा कि हम लोग अनगिनत बार तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। नियम विरुद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, इसलिए वह कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपेंगे। कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन लेने नहीं आने पर सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठ गए। शाम लगभग 5 बजे से शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया। सैकड़ों महिलाएं, बुजुर्ग और युवा खुले आसमान के नीचे बैठे रहे और जब तक कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे कि नारे लगाने लगे। जिस परियोजना के विरोध में 8 गांव के सैकड़ों आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे, उसी केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन करने 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किसी तरह शाम लगभग 5:30 बजे कलेक्टर सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में जयस आदिवासी संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और कलेक्टर सुरेश कुमार ने क्या कहा, आप भी सुने। ये कौनी जो केन बेतवा लिंक परियोजना से 8 गांव पन्ना जिले के प्रभावित हैं, इन लोगों की जो मांगे हैं, 18 साल के बच्चे जो पूर्ण कर चुके हैं उनको पैकेज से वंचित किया जा रहा है और ना ही इन लोगों को कहीं पे बसाने के लिए कोई जमीन आवंटित की गई है। और जो राष्ट्रीय योजना के माध्यम से जैसे प्लांट है, परियोजना है, बांध है, अगर ऐसा कुछ प्रभावित क्षेत्र को विस्थापित किया जाता है तो उनको एक परिवार को, भूमिहीन परिवार है जो, उनको एक परिवार के सदस्य को रोजगार देने का प्रावधान है। तो इन सब मांगों को लेकर के आज हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए और राष्ट्रपति जी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। पूरा दिन निकल गया यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ठंडे कड़कड़ाते हुए, और प्रशासन बहुत क्या करेंगे। देखिए, हमारी जो मांगे थी और जो जनता है, प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जो मंशा थी कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कई बार, हजारों बार ज्ञापन सौंप कर ये लोग निकल जाते थे, वो कलेक्टर साहब ना ही मिलते थे, ना ही इन लोगों की मांगों पे कभी कार्रवाई की गई है। तो आज इन्होंने धरना प्रदर्शन जैस संगठन के माध्यम से किया गया और सभी लोग इंतजार कर रहे थे जब तक कि कलेक्टर साहब स्वयं नहीं आएंगे ज्ञापन लेने, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार गौड़, जैस जिला अध्यक्ष पन्ना। तो पहले आदिवासी संगठन के लोगों ने क्या मांगे थी और क्या है ज्ञापन? एक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन पन्ना में है, उन्होंने इकट्ठे होकर एक ज्ञापन आज दिया है, जिसमें एक तो ये मांग की है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो 8 गांव विस्थापित होने वाले हैं, उन विस्थापितों को कहीं और बसाया जाए। इसमें नियम और निर्देश शासन के स्पष्ट हैं कि राहत का एक पैकेज बनाया हुआ है। एक तो ये कि उनकी जो ज़मीनें खुद की थी, निजी स्वामित्व की, और मकान थे, उनका मुआवजा दिया ही जा रहा है जो शासन के निर्देश हैं और अधिनियम के तहत। दूसरा, राहत पैकेज, पुनर्वास पैकेज भी राज्य शासन ने स्वीकृत किया हुआ है। उसके तहत 12.5 लाख रुपए एक परिवार लेके अन्यत्र कहीं भी विस्थापित स्वतः हो सकता है, अपनी स्वेच्छा से कहीं भी, या
यदि वो शासन द्वारा बनाई गई कॉलोनी में जाके भूखंड लेके निवास करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 लाख रुपए लेंगे और प्लस कॉलोनी में निवास के लिए स्थान लेंगे। तो ये ऑप्शन व्यक्तिगत रूप से सभी से 8 गांव के निवासियों से एकत्र किए जा रहे हैं। अधिकांश ने, अभी 6-7 गांव में कर प्रक्रिया हो गई है, अधिकांश ने एक मुश्त पैकेज लेके विस्थापित होने के लिए सहमति दी है। तो जैसे शासन के निर्देश हैं उसके मुताबिक उनको एक मुश्त पैकेज वो ले रहे हैं 12.5 लाख रुपए का, तो वो उनको प्रदाय किया जाएगा। कुछ युवा लोग हैं जो 18 साल पूर्व अवस्था कर लिए, वो निर्देश स्पष्ट है। 18 मैं बताऊं, जो मांग कोई अलग नहीं है, जो अधिनियम है उसमें ही प्रावधान है कि कट ऑफ डेट जिस दिनांक को धारा 11 का नोटिफिकेशन होता है, अर्थात ये प्रारंभिक कार्रवाई भू अर्जन की शुरू होती है, उस डेट को जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर के हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, परिवार के मेंबर हैं, तो उनको भी एक पारिवारिक इकाई के रूप में मानते हुए ही लाभान्वित किया जाता है। तो वो पूरा सर्वेक्षण के मुताबिक हम लोग कर रहे हैं। कुछ एक अनावश्यक मांग ये करते हैं, आज वो 18 वर्ष का हो रहा है तो कहने लगता है कि मुझे भी दिया जाए, जो संभव नहीं है। उस कट ऑफ डेट पे जो 18 अथवा उससे अधिक के हैं वो समग्र आईडी से प्रमाण मिलता है, अंक सूची यदि किसी के पास है तो उससे प्रमाण मिलता है। तो उस डेट में जो 18 से अधिक के हैं उनको नियमानुसार पूरा एक परिवार मानते हुए राहत दी जा रही है। थैंक यू।